हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैटर में देखा था इम्प्योर और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्योर सब्सटेंस पूरा हो चुका था। इम्प्योर सब्सटेंस में होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर हो चुका था। होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के टाइप्स को देखना था। तो अब हम होमोजेनस के टाइप्स में देखेंगे। तो होमोजेनस के टाइप में आता है एक सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर हम आपस में मिला दें तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं मिले हुए रहते हैं। सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more than two substances। ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जो कैसा होता है? होमोजीनस होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या हो जाता है। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाता है लेमोनेड। लेमोनेड किसको बोला जाता है? नींबू में पानी मिक्स कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सोडा वाटर। ठीक है। शुगर सिरप, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कितने कितने हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपको किसी कोई सॉल्यूशन बनाना है, मान लो आपको शुगर सिरप या शरबत बनानी है। शरबत बनाने के लिए आप क्या क्या चीजें लेते हो? पानी लेते हो, चीनी लेते हो, फिर उसको मिक्स करते हो। ठीक है। तो यही सेम चीज हम लिख लेते हैं। हम क्या किए? एक ग्लास पानी लिए। ठीक। उसमें ऐड किया शुगर मॉलिक्यूल। क्या ऐड कर दिए? शुगर। ये क्या था? वाटर था। अब ये जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? शुगर सिरप बोलेंगे। शुगर सिरप। ठीक। बना लेते हैं। शुगर के मॉलिक्यूल्स को भी ऐड कर देते हैं इसी में। ठीक है। तो बस इसी को, ये ही कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। एक वाटर, वाटर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में रहता है उसको सॉल्यूट, और जो तैयार होता है बन करके उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है। तो शुगर के सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट्स, एक तो सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट बोले तो जिसमें घोला जाए उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जिसको घोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। जैसे नमक है। ठीक है। नमक और पानी का आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, तो आप नमक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है। पानी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे लेमोनेड की बात करें, अगर लेमोनेड में देखें तो लेमोनेड में जो लेमन होगा, लेमन जूस, वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, क्योंकि थोड़े अमाउंट में है। जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है। लिख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, जो कि दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है अपने अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं।
यूजुअली इन लार्जर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में होते हैं यूजुअली। द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट आता है सॉल्यूट के बारे में। द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट दैट इज डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाता है, चीनी पानी के अंदर घुल जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। यूजुअली इन स्मॉलर अमाउंट, ये कैसे होते हैं? थोड़े अमाउंट में होते हैं, ज्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, पहले डेफिनेशन में ही बताया, इट इज अ टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। ये क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है, टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सेकंड क्या लिखोगे? सेकंड क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है? इसका जो साइज होता है, इनमें जो पार्टिकल के साइज होते हैं, उनका साइज जो होता है वो 1 mm से भी स्मॉलर होता है। साइज इज स्मॉलर देन, स्मॉलर देन 1 mm, 1 mm से भी स्मॉलर होता है, ठीक है। ड्यू टू विच कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज। साइज इतना छोटा होता है इनके पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। थर्ड क्या हो जाता है? दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं? जैसे ये कोई मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आप इससे कोई बीम ऑफ लाइट को क्या करो, पास कराओ, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको स्कैटर नहीं करेगी, ठीक है, इसको फैलाएगी नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कभी कभी आप देखो सनलाइट जो होती है, दरवाजे पे या खिड़की में से कहीं से थोड़ा सा ओपन है, तो वहां से जो पार्टिकल होते हैं, एयर पार्टिकल्स आपको दिखाई देते रहते हैं, बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन इस सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जब किसी को लाइट, किसी भी सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को क्या किया जाता है, पास कराया जाता है, तो वो जो लाइट होती है वो स्कैटर नहीं करती, फैलती नहीं है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये जो होते हैं टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। नेक्स्ट आता है, पहला हो गया होमोजेनस मिक्सचर होता है, स्मॉलर देन 1 mm, इसका साइज जो होता है स्मॉलर होता है 1 mm से, इसी की वजह से हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं? जब किसी सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को, लाइट बीम को गुजारा जाता है, पास कराया जाता है, तो होता क्या है, जो लाइट होती है वो स्कैटर नहीं करती, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्वेंट से सेपरेट नहीं किए जा सकते। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप चाहो कि नॉर्मल उसको फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम सेपरेट कर लें, तो आप नहीं सेपरेट कर सकते। जैसे घर पे भी आप देखते हो, जैसे आप क्या बना लिए, शुगर सिरप बना लिए, ठीक है, अगर उस पे कोई फिल्टर पेपर या फिर कुछ ऐसा रख करके आप चाहो कि चीनी को अलग कर लें या नमक को अलग कर लें, तो आप कर पाते हो? नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या रखे, हम छन्नी रख दिए, ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है, कोई भी सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या सॉल्यूशन को जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, फिल्टर फिल्टर पेपर लगा करके या सीव लगा करके, कुछ भी ऐसा लगा करके हम कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, वो इजिली क्या करते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं इसको, सॉल्यूट पार्टिकल,
solute cannot be separated by filtration method. फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्यूशन एंड जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। सॉल्यूशन इज स्टेबल होमोजेनस मिक्सचर। स्टेबल मिक्सचर लिखिए, होमोजेनस तो बता ही चुके हैं। सॉल्यूशन जो होता है एक स्टेबल मिक्सचर होता है। स्टेबल मिक्सचर किसको बोले, जैसे अगर मान लो हम किसी सॉल्यूशन को लिए, ठीक है, और सॉल्यूशन को लेने के बाद हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, बिना डिस्टर्ब किए, कुछ हिला डुला नहीं रहे हैं, तो भी आप देखोगे कोई भी उसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं होता। सेटल डाउन नहीं होता, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। लेकिन अभी आप कुछ हेट्रोजिनस मिक्सचर में देखो, जैसे पानी ले लिए, सैंड ले लिए, तो अगर आप उसको, उनके सॉल्यूशन को, दोनों के मिक्सचर को अगर आप क्या करोगे, थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो किधर की तरफ, नीचे की तरफ आकर के क्या करते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन इसके कंडीशन में, सॉल्यूशन के कंडीशन में ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, ठीक। तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ने पर भी इसका कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। पहला, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर, the size of solution या solute solvent particle is smaller than 1 mm, due to which we can't see it by naked eyes, हम इसको naked eyes से नहीं देख सकते। they do not show Tyndall effect, ये Tyndall effect को show नहीं करते। solute cannot be separated by filtration method, solute को, किसी solute को solution से filtration method के through separate नहीं किया जा सकता। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल मिक्सचर होता है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, कितने अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। कितना सॉल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे चीनी का अमाउंट ज्यादा है, पानी का अमाउंट कम है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। चीनी का अमाउंट कम, पानी का अमाउंट ज्यादा, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पर, ठीक, कि सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे। concentration of solution, the concentration of a solution is the amount of solution present in a given the amount of solute, क्या होगा, सॉल्यूट होगा। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट का कितने अमाउंट में सॉल्यूट है किसी सॉल्यूशन के अंदर। मास और वॉल्यूम दोनों में हो सकता है, मास में भी दिया जा सकता है, ठीक है, केजी वगैरह में, या एमएल वगैरह में, ठीक है, एमएल, लीटर, जैसे भी दिया हो। तो मास में भी सॉल्यूशन दिया जा सकता है, और सॉल्यूशन की वैल्यू मास में भी हो सकती है, वॉल्यूम में भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, कितने अमाउंट में सॉल्यूट को किसमें डिसॉल्व किया गया है, सॉल्यूशन के अंदर। वही सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे भी, कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है ऑन गिवन इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंस कहाँ पे आया है, सिर्फ इतना, यहाँ पे किसको लिखा है, सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्यूट को कितने अमाउंट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक। देखो दो तरीके से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। मास बाय मास में क्या होगा, जो सॉल्यूशन सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो भी केजी वगैरह में दिया होगा, केजी ग्राम में दिया होगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो भी किस में दिया होगा, ग्राम वगैरह में दिया होगा, इनटू 100, ठीक है, मास बाय मास हो जाएगा वो। अब यहाँ पे देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है वॉल्यूम में,
सॉल्यूशन की वैल्यू किसमें दे रखी है, वॉल्यूम में दे रखी है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब मास दिया होगा तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू लगाओगे, जब वॉल्यूम दे रखा होगा तो इस फॉर्मूले के थ्रू। बाकी सब सारी चीजें क्या होंगी, सिमिलर होंगी। मास बाय वॉल्यूम, मास किसका होगा, पहले वाला हमेशा किसका होगा, सॉल्यूट का, और दूसरा वाला किसका होगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, पहला वाला किसका है, सॉल्यूट का, दूसरा वाला किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम। थर्ड टाइप भी होता है, थर्ड मेथड भी होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी वही करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से करेंगे। देखो अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, गिवन टेम्परेचर पे जब फर्दर और कोई सॉल्यूट को ऐड ना किया जा सके। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल टेम्परेचर पे चीनी मिलाते चले जा रहे हो, मिलाते चले जा रहे हो, अब एक कंडीशन ऐसी आ गई कि आप देख रहे हो कि अब जो चीनी है वो शुगर जो है वो डिजोल्व नहीं हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे। ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें आप और सॉल्यूट को किसी टेम्परेचर पे, किसी गिवन टेम्परेचर पे और सॉल्यूट को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। बस इतना सा डिफरेंस है कि गिवन टेम्परेचर पे अगर आप सॉल्यूट को ऐड कर सक रहे हो तो वो अनसेचुरेटेड है, और अब अगर ऐड नहीं कर सकते हो तो क्या होगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब देखो लिख लिए इसको, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टाइप बता रहे हैं किसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, saturated solution when no more amount of solute can be added in a solution, जब सॉल्यूशन के अंदर अब और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता, डिजोल्व नहीं किया जा सकता किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। मतलब जितना मिक्स कर दिया, अब उसके ऊपर नहीं हो रहा है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें किसी गिवन टेम्परेचर पे आप और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो तो उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इन तीनों पे एक एक न्यूमेरिकल लगा के देख लेते हैं। एक टर्म है सॉलिबिलिटी, किसी गिवन टेम्परेचर पे किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं। क्या बोले, किसी गिवन टेम्परेचर पर कितने अमाउंट में किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया ना कि जिसपे फिर से फर्दर कोई सॉल्यूट को डिजोल्व ना किया जा सके, उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। तो किसी गिवन टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व है, ठीक है, कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं। लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन the amount of solute present in a saturated solution the amount of solute present in a saturated solution at a given temperature at a given temperature is called its solubility। उसी को हम क्या कहते हैं, solubility कहते हैं। ठीक है, solubility बोलते हैं। देखिएगा, a solution contain 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट हो गया या सॉल्यूशन आप मान लो। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमको मास बाय मास वाले फॉर्मूले से निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या था, मास बाय
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखते हैं पहले लिख दे क्या रखा है। तो दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन सॉल्ट या सॉल्ट लिख लेते हैं। कितना दे रखा है, 40 ग्राम। ठीक, फिर दूसरा क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें डिसॉल्व किया जा रहा है ना, तो सॉल्वेंट बोलेंगे। वाटर कितना हो गया, कितना दे रखा है, 320 ग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन, फॉर्मूले में क्या देखा है, दे रखा है सॉल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूट के अमाउंट को अगर हम क्या करें, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। जैसे सॉल्यूशन किस चीज से बना, पानी और चीनी मिला करके बना ना शरबत। तो अगर दोनों के मास को हम जोड़ दे तो हमें सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो अब सॉल्यूट का मास कितना था, 40, इसका कितना था, सॉल्वेंट का 320। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 40 20 60, 360 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, तो मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 40 अपॉन ये वाली वैल्यू लेंगे, 360 इंटू 100। ठीक है, 4 9 जा 36, क्या आ गया, 9 आ गया, 9 1 जा 9, फिर एक इधर गया, 9 1 जा 9, बढ़ता चला जाएगा, से गया 11.11%। परसेंटेज पूछ रहा है तो फिर परसेंटेज परसेंट लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मास बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है कि हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले के बेसिस पे। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 3 ग्राम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट जो दे रखा है वो कितना है, 3 ग्राम। ठीक, इन 75 ml ऑफ KCl सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है, तो सॉल्यूशन खुद ही दे रखा है तो हमें सॉल्यूट तो निकालना नहीं है। ठीक है, सॉरी, सॉल्वेंट दिया रहता है तब हमें सॉल्यूशन निकालना होता मास का, यहाँ पे पहले से ही सॉल्यूशन दे रखा है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 75 ml। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक, यहाँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बस सीधे रखना है और सॉल्व कर देना, 3/75 इंटू 100, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 3 से 3 ये डिवाइड हो जाएगा, आंसर कितना हो गया, 4%। ठीक है, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है, सॉल्यूट का दे रखा था, सॉल्यूशन का दे रखा था, सॉल्व किया, 75 को 25 से कट किए 3 बचा, इधर 100 से कट किए 25 से तो 4 आया, इसको 3 से 3 कैंसिल कर दिया, आंसर कितना हो गया, 4%। ठीक है, अब ये सेम वैसे ही वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम के बेसिस पे ही है एक क्वेश्चन और। सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। दे रखा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, और 500 ml क्या है, सॉल्यूशन है, पहले से ही दे रखा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या है 20 ग्राम्स। ठीक है, और सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 500 ml। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
20 ग्राम इंटू 500 अब 20/500 इंटू 100, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, तो 4% इसका आंसर हो जाएगा। अभी और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे क्वेश्चन देखो। फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन। किसी एक सॉल्यूशन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को निकालना है। इफ 30 ml ऑफ अल्कोहल कम है तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 30 ml। 30 ml of alcohol is present in 300 ml of solution। प्रेजेंट है 300 ml ऑफ सॉल्यूशन में, यानी ये किसकी बात कर रहा है? सॉल्यूट की बात कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि जो ये 30 ml अल्कोहल है वो 300 ml सॉल्यूशन में उसको क्या किया गया है? डिसॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किसको बता रहा है? सॉल्वेंट के बारे में बोल रहा है। यहाँ कितना है सॉल्वेंट? 300 ml है, ठीक है। तो अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 300 ml, ठीक। कितना हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन? 330 ml। अब निकालेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? पहले वाला क्या होता है? सॉल्यूट का 30, फिर क्या होता है? सॉल्यूशन का इंटू 100, ठीक है। करेंगे कितना हो जाएगा? 11, ठीक। अब इसको अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 9 99, 1 बचा, फिर एक 0 बढ़ेगा तो 100 हो जाएगा, फिर ये 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.09%, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।